अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, KBN के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सानिया। आइए अब नजर डालेंगे आज की अहम खबरों पर। RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा एक्स रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मैं हूं सज्जाद ज़ैदी और मेरे साथ अब्दुल रशीद। देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है यूनिस्टोन। ये एक ऐसी दवा है, कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में या ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है, ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है बुरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते, वहां पर ये दवा काम करती है। ये दवा पिछले 7 साल से हैदराबाद में, हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया भर में हंगामा कर रही है और इसके पूरे तफसीलात आपको जो है मैडम डॉक्टर सादिया, चेयरमैन तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन इम्तियाज ईसाक ने सहाफियों से बातचीत करते हुए कहा कि 4% मुस्लिम तहफुजात कांग्रेस का नहीं बल्कि BRS पार्टी सरबराह के चंद्रशेखर राव का कारनामा है। उन्होंने कहा कि अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील और BRS पार्टी के इख्तिदार में आने के बाद से ही तेलंगाना में अक़लियतों, खुसूसी तौर पर मुसलमानों की अजमत रफ्ता बहाल हुई हैं। उन्होंने कहा कि खर्जे जात की इजराई पर माजी में अक़लियतों से खिलवाड़ किया जा रहा है। ताहम जब से तेलंगाना में चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की क़यादत में BRS पार्टी ने इख्तिदार संभाला, तब से अक़लियतों की माली मदद के लिए ऐसा तरीक़ेकार इस्तेमाल किया गया है जिससे फलाही और इमदादी स्कीमात से इस्तेफादा कुनिंदगान को कभी शर्मिंदगी का सामना नहीं करना पड़ा। कॉरपोरेशन की कारकर्दगी पर रोशनी डालते हुए इम्तियाज ईसाक ने कहा कि चेयरमैन की हैसियत से जायजा लेने के बाद वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और वजीर अखिलती बहबूद के ईश्वर के हमरा चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से नुमाइंदगी करते हुए खर्जे जात और दीगर फलाही स्कीमात से मुतालिक नुमाइंदगियां की गयी, जिस पर चीफ मिनिस्टर ने 120 करोड़ रुपए का बजट 2022 के लिए जारी किया था। 80% और 20% सब्सिडी खर्जे जात के जिमन में 2 लाख से जायद दरख्वास्तें कॉरपोरेशन को मौसूल हुई हैं। गदवाल RTC बस में सफर करने वाला एक मुसाफिर उस वक्त हैरान रह गया जब 30 रुपए के टिकट के बजाय उसे 18,000 रुपए से जायद का टिकट हवाले किया गया। ये अजीबो गरीब वाकया रियासत तेलंगाना में पेश आया। गदवाल RTC डिपो की प्ले वेलगू बस में एक शख्स पेपरा से गदवाल जाने के लिए सवार हुआ। उसने बस कंडक्टर को 30 रुपए टिकट के लिए दिए। कंडक्टर ने उसे टिकट हवाले कर दिया। मुसाफिर ये देखकर हैरतज़दा रह गया कि टिकट पर 30 रुपए नहीं बल्कि 18,470 रुपए लिखा हुआ था। हालांकि उससे कंडक्टर ने ज्यादा पैसे तलब नहीं किए। जब मुसाफिर ने बस कंडक्टर से वजाहत तलब की तो उसने बताया कि टिम्स मशीन में खराबी की वजह से गलत रकम टिकट पर दर्ज हुई है। RTC का बस टिकट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गदवाल डिपो मैनेजर मंजुला का कहना है कि टिकट जारी करने वाले मशीन में टेक्निकी खराबी की वजह से जायद रकम दर्ज हुई है, इसे दुरुस्त किया जाएगा। निजामाबाद की बीजेपी रुकने पार्लियामेंट D अरविंद के खिलाफ मुकामी कायदीन की नाराजगी में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। निजामाबाद जिले में मंडल सतह के सुदूर के इंतखाब में नाइंसाफी के खिलाफ मुकामी बीजेपी कायदीन ने हैदराबाद में एहतजाज के बाद निजामाबाद जिले में अरविंद के खिलाफ एहतजाज मुनज़्ज़म किया। बोधन, निजामाबाद, बालकुंडा और दीगर इलाकों से ताल्लुक रखने वाले कारकुनों की कसीर तादाद ने बीजेपी बचाओ के प्ले कार्ड्स के जरिए एहतजाज मुनज़्ज़म किया। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि पार्टी मंडल सुदूर के इंतखाब में हकीकी कारकुनों को नजरअंदाज कर दिया गया। निजामाबाद के बीजेपी ऑफिस के रूबरू मुनक़िदा एहतजाज में रुकने पार्लियामेंट के खिलाफ नारे लगाए गए। निजामाबाद में बीजेपी को बचाने के नारे के तहत प्ले कार्ड्स तैयार किए गए थे। चलती ट्रेन में एक बुजुर्ग की जानिब से नमाज अदा करने पर उसके जवाब में चंद नौजवानों ने बुलंद आवाज से हनुमान चालीसा का जाप शुरू कर दिया। चलती ट्रेन में पेश आए इस वाक़े का वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। ये वीडियो कहां का है इस बात का तो फौरी पता नहीं चल सका, लेकिन वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि ट्रेन में एक बुजुर्ग खामोशी के साथ नमाज अदा कर रहे हैं, जबकि वहीं इस कंपार्टमेंट में बैठे हुए चंद नौजवान अपना सेलफोन निकालकर उसमें देखकर हनुमान चालीसा का बुलंद आवाज से जाप कर रहे हैं। ट्विटर पर इस वीडियो के वायरल होने के बाद लोगों की जानिब से शदीद तनकीदें की जा रही हैं। नौजवानों की इस हरकत पर अक्सरियती तबके से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने भी बरहमी का इजहार किया है। बाज ने लिखा है, बदलते भारत की तस्वीर।
रियासत तेलंगाना में बारिश का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से जखायरात की सतह में इजाफा देखा जा रहा है। इसी दौरान जिला निजामाबाद के श्री राम सागर प्रोजेक्ट में पानी का शदीद बहाव एक मरतबा फिर देखा जा रहा है। पानी के बहाव को देखते हुए हुकाम की जानिब से डैम के 16 दरवाजे खोलते हुए पानी छोड़ा जा रहा है। इस प्रोजेक्ट में 52,548 क्यूसिक पानी का बहाव दर्ज किया गया, जिसके बाद इतनी ही मिकदार में पानी छोड़ा जा रहा है। इस प्रोजेक्ट की सतह आप इस वक्त 84.81 टीएमसी हो चुकी हैं, जबकि इसकी मुकम्मल गुंजाइश 90 टीएमसी है। गेट खोलने के बाद यहां आने वाले सयाहों की तादाद में इजाफा देखा जा रहा है। हिंदुस्तान की रियासत उत्तराखंड के हल्द्वानी की रहने वाली 36 साल खातून रेनू धरियाल ने अपने बालों को साबुन, शैम्पू और किसी खास तेल के बगैर तकरीबन 9 फीट लंबा किया। अब इन लंबे बालों की वजह से उन्हें कई अवार्ड्स और एजाजात मिल रहे हैं। हाल ही में रेनू धरियाल के नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में लंबे बाल रखने वाली खातून के तौर पर शामिल किया है। बताया गया है कि तकरीबन 8 साल पहले रेनू धरियाल को अपने बाल बढ़ाने का शौक पैदा हुआ। रफ्ता रफ्ता ये शौक जुनून में बदल गया। आज रेनू धरियाल के बालों की लंबाई 8 फीट 7 इंच है। 36 साल रेनू कहती हैं कि जब बात फैशन और तर्ज जिंदगी की हो तो लंबे बाल खवातीन की पहली पसंद है। खवातीन लंबे बालों के लिए हर माह हजारों रुपए खर्च करती हैं। हल्द्वानी के कटघरिया की रहने वाली रेनू धरियाल ने न सिर्फ लंबे बालों का रिकॉर्ड बनाया, बल्कि अपने बालों को मईशत का जरिया भी बनाया है। रेनू को बचपन ही से बाल बढ़ाने का शौक था, लेकिन साल 2015 से बाल बढ़ाने शुरू किए। रेनू धरियाल अपने बालों को बेहतर बनाने के लिए किसी किस्म का केमिकल या शैम्पू इस्तेमाल नहीं करती हैं। वो बताती हैं कि वो अपने बाल धोने के लिए घरेलू सामान इस्तेमाल करती हैं। खास तौर पर आंवला, एलोवेरा का इस्तेमाल किया जाता है। रेनू का कहना है कि वो अपने बालों को खुश्क करने के लिए हेयर ड्रायर्स का इस्तेमाल नहीं करती। अब रेनू धरियाल की नजर लिम्का बुक और गिनीज बुक पर है। रेनू अपने बालों को रोजाना 1 घंटा देती हैं। रेनू अब अपने रिकॉर्ड को लिम्का बुक और गिनीज बुक में दर्ज करवाने की कोशिश कर रही हैं। इसके साथ ही रेनू ने तमाम खवातीन को यह पैगाम भी दिया है कि अपने शौक को कभी ना दबाएं, अपने शौक के साथ नई राहें खोलें और इस पर काम करें। रेनू के मुताबिक ये शौक एक दिन इसे बुलंदियों पर ले जा सकता है। खवातीन को अपना शौक पूरा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि समाजी शोबे की बात करें तो खवातीन अपने बालों की देखभाल के लिए हेयर ड्रेसर्स के तौर पर जानी जाती हैं। रेनू धरियाल का ख्याल है कि खवातीन को अपने बालों को सजाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि खवातीन एक दूसरे के लंबे बाल देखकर बहुत खुश नजर आती हैं। अपने शौक की वजह से रेनू ने अपना नाम रोशन किया। रेनू ने अपने लंबे बालों से कई तमगे भी हासिल किए हैं। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने ज्ञानवापी मस्जिद तनाज़े पर एक मुतनाज़ बयान दिया है। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद कहना दुरुस्त नहीं है। त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है? योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मुस्लिम समाज को आगे बढ़ना चाहिए और तारीखी गलती का हल पेश करना चाहिए। योगी आदित्यनाथ ज्ञानवापी मस्जिद पर यह तबसरे एक ऐसे वक्त में उनके सामने आए हैं जब इलाहाबाद हाईकोर्ट मस्जिद कमेटी की एक अर्जी पर समाअत कर रही है, जिसमें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जरिए मस्जिद के इहाते के अंदर सर्वे के लिए निचली अदालत के हुक्म को चैलेंज किया गया है। दरख्वास्त पर फैसला 3 अगस्त को मुतवक्के है। न्यूज एजेंसी ANI के एडिटर स्मिता प्रकाश को एक इंटरव्यू देते हुए उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने कहा कि अगर ज्ञानवापी को मस्जिद कहा जाए तो तनाज़ा होगा। योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि वो 6.5 साल से हुकूमत में है। कहने वाले कहते हैं, लेकिन कोई हंगामा नहीं हुआ। देखिए, पंचायती इलेक्शन, लोकल बॉडी इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन कैसे होते हैं। मगरबी बंगाल में पंचायती इंतखाबात भी हुए और वहां क्या हुआ? वो पूरे मुल्क को मगरबी बंगाल बनाना चाहते हैं, जैसा कि TMC हुकूमत ने अभी मगरबी बंगाल में कहा था। आइए जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने ज्ञानवापी पर और क्या कहा है। अगस्त 2021 में काबुल से इनक़िलाब के बाद अमेरिकी हुक्काम ने पहली मर्तबा तालिबान के नुमाइंदों के साथ दोहा में तफसीली बातचीत की है। फरीकीन ने इक़्तिसादी और सिक्योरिटी उमूर के अलावा ख़वातीन के हुकूक समेत मुतादिद उमूर पर तबादला ख्याल किया। अमेरिकी और तालिबान हुक्काम दोनों ने दोहा में होने वाली 2 रोज़ा बातचीत की तस्दीक की है। अमेरिकी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान ने वाशिंगटन में जारी करदा एक बयान में बताया, 30 और 31 जुलाई को कतर में दोहा में तालिबान के आला नुमाइंदों और सीनियर
टेक्नोक्रेट प्रोफेशनल्स के दरमियान मुलाकात हुई है ताकि इंतहाई अहम मुफादात के हवाले से बातचीत का सिलसिला जारी रहे। दूसरी तरफ तालिबान के आला तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने भी इस मीटिंग की तस्दीक करते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में इसकी इत्तला दी है। उन्होंने बताया कि वजीर खारिजा आमिर खान मुफ्ती ने अफगानिस्तान के लिए अमेरिका के खुसूसी नुमाइंदे थॉमस और उनकी टीम के साथ दोहा में मुलाकात की और अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया। गुज़िश्ता 1.5 साल से जंग की आग में जलने वाले रूस और यूक्रेन मजीद जारहाना हो गए हैं। यूक्रेन ने आज सुबह 3 दिनों में दूसरी बार मॉस्को पर ड्रोन हमला किया। इस बार यूक्रेन ने रूस के दारुल हुकूमत की बुलंद इमारतों को निशाना बनाया। रूसी फौजी हुकाम का कहना है कि ड्रोन को मार गिराया गया। इस दौरान एक और ड्रोन एक ऊंचे टावर से टकरा गया। इससे कबल 30 जुलाई को यूक्रेन के ड्रोन ने मॉस्को में 2 इमारतों को निशाना बनाया था। रूस की वजारत दिफा ने टेलीग्राम पोस्ट में कहा कि इसकी फोर्सेस ने कीव में एक और दहशतगर्दाना हमले को नाकाम बना दिया और शहर के मरकज के मगरिब में मुजाफाती इलाकों में 2 ड्रोन मार गिराए। दरियासना क्रेमलन के हामी ने बताया है कि मशरिकी यूक्रेन में रूस के जेर कब्जा डोनेस्क इलाके के कम से कम 4 बाशिंदे यूक्रेन की गोलाबारी में हलाक हो गए। हमलों में अपार्टमेंट और मुसाफिर बसों को नुकसान पहुंचाया गया है। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर ऑपोजिट कैनरा बैंक, बहादुरपुरा, एक्स रोड, हैदराबाद। मैं हूं सज्जाद ज़ैदी और मेरे साथ अब्दुल रशीद। देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है यूनिस्टोन। ये एक ऐसी दवा है कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में या ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है, ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है बुरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते वहां पर ये दवा काम करती है। ये दवा पिछले 7 साल से हैदराबाद में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया भर में हंगामा कर रही है। और इसके पूरे तफसीलात आपको जो है मैडम डॉक्टर सादिया बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं डॉक्टर सैयदा सादिया, R&S यूनानी फार्मेसी के चेयरमैन। प्रोडक्ट हमारे पास यूनिस्टोन है। इसके फायदे बहुत ज्यादा है अल्लाह के फजल से। गुर्दे और पित्ते की पथरी ये प्रोडक्ट से गल जाती है, फिर दोबारा पथरी फॉर्म होने नहीं देती है ये दवा। और इसमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। छोटे बच्चे और बड़े बुजुर्ग लोग भी इस्तेमाल कर रहे हैं। 4 साल से मैं किडनी स्टोन की वजह से बहुत परेशान था। कई हॉस्पिटल्स में फिरा, डॉक्टर्स ये बोले कि ऑपरेशन करना लाजमी है, लिहाजा मैंने यूनिस्टोन का इस्तेमाल किया। 3 महीने के अंदर मेरा स्टोन किधर गया पता ही नहीं चला। థ్యాంక్ యూ ఫర్ యూనిస్టోన్. నేను 1 సంవత్సరం నుంచి కిడ్నీ స్టోన్తో చాలా బాధపడ్డా. డాక్టర్ల దగ్గరికి వెళ్తే చాలా ఖర్చు అవుతుంది. అంతలో ఏం చేయాలో అర్థం కానప్పుడు స్క్రీన్ పైన వీళ్ళ నంబర్ చూసి ఆన్లైన్లో ఆర్డర్ చేశారు. ఆర్డర్ చేసిన వెంబడే వాళ్ళు యూనిస్టోన్ వాళ్ళు పౌడర్ పంపించారు. అది తాగిన వెంబడే కొంచెం రిలీఫ్ గా ఉంది. ఇప్పుడు హ్యాపీగా ఉంది. क्योंकि मेरी मिसिस को 14x10 mm था बाल ग्लाइडर में, तो बोले कंकर अभी जो है रिड्यूस हो गया, इतना हुआ 4x6 आया। ये मेरा रिपोर्ट था, देखिए 22x14 mm मेरे को कंकड़ थे। उसके बाद 18 mm तक मेरे को यहाँ तक कम हुआ सो है। 3 महीने से दवा खा रहे हैं, मेरे को फायदा है जी। हमारे सास को 80 साल के है, उन्होंने पित्ते में थे, उनको कंकर, उठने बैठने नहीं आ रहा था उनको, ना तो खाना हजम हो रहा था, ना कुछ नहीं क्या नहीं। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत फायदा हो। रशीद जी, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? जी सज्जाद जी, मैं इस दवा के बारे में खास बात कहना चाहता हूँ कि जो भी एक बार खाएगा वो फिर उसको दोबारा कभी स्टोन नहीं आएगा। एक बार खाइए और हमेशा के लिए। दोस्तों, जैसा कि आप समझ रहे हैं कि ये दवा सिर्फ हैदराबाद में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया भर के कौन से भी कोने में आप ये दवा मंगा सकते हैं ऑनलाइन के जरिए। सिर्फ हमारे कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर दिए गए और स्क्रीन पे दिए हैं, डायल करें और अपने घर पे आपको अपनी दवा मिलेगी। मैन्युफैक्चर बाय R&S यूनानी फार्मेसी, अपोजिट आंध्रा बैंक, बहादुरपुरा, एक्स रोड, हैदराबाद। खाइए और निजात पाइए। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर ऑपोजिट कैनरा बैंक, बहादुरपुरा, एक्स रोड, हैदराबाद। Proudly presents the Muharram special, Dam Ka Road. Which has its own legacy in Hyderabad. The Shahi cookie, baked with all rich dry fruits and spices like saffron, is crunchy outside yet soft within. अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।